और जिन लोगों को काफिर के नारे पे तकलीफ होती है, मैं उनसे कहता हूं तुम्हें अगर तकलीफ है तो तुम उन्हें रोको, और अगर वो नहीं रुकेंगे तुम हमें गोली मार दो, हम भी नहीं रुकेंगे। हमें हर चीज अजीज है मगर सिद्दीक से ज्यादा अजीज नहीं है। और मुसलमानों, अरबाब इख्तिदार, तुम कहते हो किसी को काफिर ना कहा जाए, तुम्हें फिर रोकना होगा इन बदबख्तों को। अगर वो बाज नहीं आएंगे फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, गली कोचों में, शहरों में, बस्तियों में, आबादियों में, मकातिब में, मसाजिद में, मदारिस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, रोड चौक चौराहे में, शाम तक के असम्बलियों के सामने, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आजम हाउस, सदर हाउस के सामने फिर सिद्दीक के मन करके कुफर का नारा लगेगा। कौन से लगेगा? गैरत से लगेगा, हिम्मत से लगेगा, जुर्रत से लगेगा। जिसने हमें तख्तेदार पे चढ़ाना है चढ़ा दे, हम फिर नारे से बाज नहीं आएंगे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अमायदीन शहर, हर दिल अजीज़ दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, आज आपके इलाके गुलशन इकबाल 13D कराची में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस मुलाकात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जो वर्दी वाले साथी सरहद पे खड़े हैं, ये इधर मेरी तरफ आ जाएं। सोचने की बात यह है कि अगर तकरीर के दौरान कोई आदमी आपके आगे, यहाँ बैठो, यहाँ इधर बैठो, इधर बैठो, बैठ जाओ, बैठ, मेरी तरफ मुँह करो, मेरी तरफ मुँह करके बैठ जाओ। उधर से कोई इंडिया की फौज नहीं आती जो मेरे पर हमला करेगी। अगर आपके सामने बैठे और कोई आदमी खड़ा हो जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। एक आदमी बेचारा इतने दूर दराज से जलसे में आया है, उसके सामने आप दीवार बन के खड़े हो, बेचारा करे क्या? ना वो कह सकता है हटो और ना बेचारा जा सकता है। मजलूम बैठा हुआ है, उसको बहुत तकलीफ है, उससे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। ये जो खड़े हैं ये भी इधर आ जाए। आप पीछे वाले नहीं, इनको कहा है। कुर्सी वाला बैठा रहे, बैठा रहे। अच्छा नहीं बैठा होता, आ जाए, इधर आ जाए, इधर मेरे करीब आ जाओ। आप लोग क्यों परेशान हो यार? जिसका कोई नहीं है उसके हम इधर ऊपर आ जाओ, ऊपर दरी पे। ये भी अपने जलसे में ही है, ये जगह भी अपने जलसे में शामिल है। वो कुर्सियों वाले ना उठो, देखो आपको अगर मैंने सहूलत दी है उसका गलत मैंने ना लो। ये इस तरफ भी हमारा अपना जलसा है, आप थोड़ी थोड़ी देर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। टेबल से टेक नहीं लगाओ, टेक लगाने आपको नहीं बुलाया। आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, थक गए बेचारे आप, दिन से खड़े हो और मुसलसल खड़े हो। जज़ाकल्लाह। आपके आज के इस इज्तिमा में बहुत ही नामवर खुतबा आप हजरात से मुखातिब हो चुके हैं। अल्लामा ताज मोहम्मद अनफी साहब, अल्लामा मौलाना आदिल उमर साहब, मुनाजिर इस्लाम अल्लामा रबनवाज अनफी साहब, हमारे मेहमान कायदे कश्मीर अल्लामा तसद्दुक हुसैन साहब, और काफ़ी देर से आप जलसे में बैठे इन हजरात की गुफ्तगू में सिमात फरमा रहे हो। मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत, इतनी इल्मी गुफ्तगू हो चुकी हैं, मुझे
किसी तफसीली गुफ्तगू करने की यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। थोड़ी देर आप हजरात से कुछ ज़रूरी बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। जमादी सानी का महीना है और इस महीने की 22 तारीख को इमाम सहाबा जानशीन रसूल सुसर रसूल खलीफा बिला फस्ल खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की योम वफात है। और इस हवाले से पाकिस्तान में अहले सुन्नत बड़े अरसे से ये मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि इस मोहतरम और मुक़द्दस शख्सियत के योम वफात पर आम तातील का ऐलान किया जाए। साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में और अखबारात में और रसायल और जराइद में इनकी शान पर और अजमत पर लिखा पढ़ा और प्रोग्राम किए जाएं। मुल्क के वजीर आजम, सदर, वजीर आला और गवर्नर इस मौके पर अपने पैगामात जारी करें। मुल्क को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तर्ज पर चलाया जाए और उनकी शख्सियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स और प्रोग्राम किए जाएं। बारहा अक्सरियत का मुतालबा होने के बावजूद इसे तस्लीम नहीं किया गया और इसे नहीं माना गया। यह अहले सुन्नत के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इस मुल्क में अक्सरियत वाला तबका अहले सुन्नत का है, जिसमें देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहल हदीस भी हैं, और ये तमाम तबकात इस मुतालबे पर मुत्तफिक हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा अव्वल हैं और खलीफा बिला फस्ल हैं, उनके योम पर आम तातील का ऐलान किया जाए। इस अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद आज तक हुकूमत ने इस संजीदा मुतालबे पर गौर ही नहीं किया और सोचा ही नहीं, जिसका नतीजा यह है कि कई साल गुजरने के बावजूद ये मुतालबा मंजूर नहीं हुआ, जिसकी वजह से अहले सुन्नत 22 जमाती सानी के दिन जुलूस निकालकर हुकूमत को याद दहानी कराते हैं कि ये इतना बड़ा तबका आपसे फिर अपना मुतालबा दोहरा रहा है, और वो मुतालबा ये है कि आप आम तातील का ऐलान करें और आम तातील का ऐलान करके इस दिन पर लोगों को आगाह किया जाए। अब फिर 5 फरवरी 22 जमाती सानी का दिन और तारीख आ रही है, जुम्मे का दिन है। इस जुम्मे के दिन में हमारे यहाँ एक पुरअमन, पुरअज़म और फकीदुल मिसाल जुलूस निकलने जा रहा है, जिसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान और आपकी मनक़बत और आपकी अजमत को सलाम पेश किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन कौन से लोग हैं जो उस जुलूस में तशरीफ लाएंगे? इसका मतलब यह है कि यहाँ जितने लोग आए हैं ये सारे उस जुलूस में शरीक होंगे, लेकिन मुझे ये लोग नहीं चाहिए जो यहाँ शरीक होंगे। आप ये बताएं, आप अपने साथ कितने कितने लोग लाएंगे? देखिए, उतना कहें जितने ला सके, क्योंकि कल मैंने हाजिरी भी लेनी है। कितने? इसका मतलब है जो आदमी कह रहा है 10, 15, 20, 50 वो तो सही कह रहा है, जो 100 कह रहा है वो मोहब्बत में कह रहा है, और जो इससे ऊपर कह रहा है वो उससे ज्यादा मोहब्बत में कह रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब है आपको उसके लिए उनकी उंगली पकड़ेंगे, उनके साथ एक रुमाल देंगे, रुमाल की एक लड़ी बनाएंगे और उनको यूं घसीट घसीट के ले आएंगे ना। किस पे लाएंगे?
अच्छा, प्यार मोहब्बत से कंधे में उठा के लाएंगे। ये कुछ लोग बीच में से क्या करेंगे? किस पे लेके आएंगे? गाड़ी पे। किस पे? तो इसका मतलब है आपको गाड़ी भी बुक करानी। वो लोग जो एक एक गाड़ी बुक कराएंगे वो हाथ खड़े करें। एक वजाहत कर दूं, मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं है, गधा है। मोटरसाइकिल गाड़ी वो हाथ खड़े करें जो गाड़ी लाएंगे मोटरसाइकिल के अलावा। देखें माशाल्लाह बहुत हाथ खड़े हुए। लेकिन अगर आप अकेले नहीं ला सकते तो 5 साथी मिल जाएं, 10 साथी मिल जाएं, 15 मिल जाएं, 20 मिल जाएं। आप हर मस्जिद में जाएं और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त पूरी कराची की तमाम मसाजिद में एक हफ्ते से मुसलसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की जा रही है मुसलसल। और जो मस्जिदें रह गई हैं और जो मस्जिदें बच गई हैं, मेरी आज आपसे दरखास्त है कि आपने उन मस्जिदों में भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हल्के बनाने मुहिम चलानी है। और एक हफ्ता आपके पास है, कितना? एक आज जुम्मा और एक आइंदा जुम्मा आना है। आइंदा जुम्मे तक आपने आराम से बैठना। जो अभी आराम से बैठे हुए मैं इनसे कह रहा हूं, आराम से बैठना। आपने क्या करना है? मुसलसल मेहनत करनी है, गली गली जाना है, एक एक के पास जाना है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि शहर कराची में पहले हजरत अमीर मुआविया की 10 मुहर्रमुल हराम को तौहीन हुई थी और नऊज़ बिल्लाह आप पर लानत की गई थी 10 मुहर्रमुल हराम को। और आपने उसके बाद कराची में मेहनत करके 11 सितंबर को एक अज़मत सहाबा मार्च किया था और मार्च करके आपने बताया था कि कराची हजरत मुआविया के चाहने वालों का शहर है। अभी हाल में एक मर्तबा फिर खलीफा अव्वल खलीफा बिलाफस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकफीर हुई है। तौहीन नहीं, तकफीर हुई है। और एक बदबख्त ने और एक जालिम ने, मुल्क दुश्मन ने और इस्लाम दुश्मन ने सबसे पहले मुसलमान की तौहीन करके मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का है और इस धरती, इस शहर और इस मुल्क में आग लगाने की कोशिश की है। गली गली खून खराबा करने की उसने बुनियाद रखी है। लेकिन अहले सुन्नत ने एक मर्तबा फिर अपने मुहब्बे वतन होने का और पुरअमन होने का सबूत देते हुए किसी बदअमनी की तरफ वो नहीं गए, बल्कि उन्हें आईन और कानून के मुताबिक FIR दर्ज की और दर्ज करवाने के बाद उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। लेकिन अभी तक वो जालिम गिरफ्तार हो सका? हो सका? आपसे पूछता हूं, हो सका? मैं आपसे पूछता हूं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई ये गुस्ताख तकफीरी काफिर गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप जानते हैं यूं कोई गिरफ्तार नहीं होता, उसके लिए मैदान में आना पड़ता है, उसके लिए मैदान में आना पड़ता है, उसके लिए असम का इजहार करना पड़ता है। 5 फरवरी यकजहती कश्मीर के साथ यकजहती सिद्दीक होगी। हम मैदान अमल में आएंगे, शहर कराची समेत मुल्क भर में साबित करेंगे ये गलियां, ये बाजार, ये शहर, ये कस्बे, ये शहराएं, ये बाजार, ये मुल्क, ये खित्ता, ये धरती अबू बकर सिद्दीक के चाहने वालों की है, मोहब्बत वालों की है।
अकीदत वालों की है, इश्क वालों की है, उशाक की है, खुदाम की है, जाने वालों की है, गुलामों की है, नौकरों की है, सिपाहियों की है। हर बच्चा, जवान, बूढ़ा अपने हाथ में सिद्दीक की सदाकत का परचम लिए सदा लगाते हुए जुम्मे की नमाज के बाद गाड़ियों में, पैदल, काफलों में, जुलूसों में चलता हुआ आएगा। लस बेला की जमीन कब पड़ जाएगी? लस बेला से लेकर तिब्बत सेंटर तक लोगों के सर ही सर होंगे। ये समंदर होगा, ये दरिया होगा, एक तूफान होगा, एक लहरा होगा, एक रेला होगा जो हुकूमत को बता देगा हमें गुस्ताख की गिरफ्तारी चाहिए, 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 वरना हम 5 फरवरी को अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। अगर सिद्दीक का गुस्ताख और सिद्दीक के मुनकिर गुस्ताखी से बाज नहीं आए तो धरती में ना चैन से बैठेंगे, ना किसी को चैन से बैठने देंगे। ऐसा करोगे या नहीं करोगे? ये माहौल बनेगा या नहीं बनेगा? हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन हैं, हम गोली के कायल नहीं हैं, हम गाली के कायल नहीं हैं, हम दलाइल के कायल हैं। हमारे पास दलाइल है। गोली और गाली पे वो आता है जिसके पास दलाइल नहीं होते। और तवज्जो करो, मैं दलील की दुनिया में जाके कहना चाहता हूं, तुम फतवा देते हो, उलमा कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, कोई आदमी किसी मोमिन को काफिर कहे वो काफिर हो जाता है। मैंने कहा कौन से मोमिन को? उनने कहा आज के मोमिन को कोई काफिर कहे वो काफिर हो जाता है। मैंने कहा जो आज के दौर के मुसलमान को काफिर कहे वो काफिर हो जाता है। जो सबसे पहले, सबसे आला, सबसे बुनियाद अव्वलुल मुस्लिमीन को, जानशीन रसूल को, खलीफतुर रसूल को, यारे रसूल को, यारे गारो मिजार को, जनाबे अबू बकर सिद्दीक को नऊजुबिल्लाह काफिर कहे वो सिर्फ काफिर नहीं होता बल्कि कायनात का बदतरीन, गलीज तरीन काफिर हो जाता है। जिसने अबू बकर की तकफीर की है वो सिर्फ काफिर नहीं है, मेरा फतवा है वो कायनात का बदतरीन और गलीज तरीन काफिर है। और मुसलमानों, अरबाब इख्तिदार, तुम कहते हो किसी को काफिर ना कहा जाए, तुम्हें फिर रोकना होगा इन बदबख्तों को। अगर वो बाज नहीं आएंगे फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, गली कोचों में, शहरों में, बस्तियों में, आबादियों में, मकातिब में, मसाजिद में, मदारिस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, रोड, चौक, चौराहे में, यहाँ तक के असम्बलियों के सामने, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आजम हाउस, सदर हाउस के सामने फिर सिद्दीक के मुनकर के कुफर का नारा लगेगा। कौन से लगेगा? गैरत से लगेगा, हिम्मत से लगेगा, जुर्रत से लगेगा। जिसने हमें तख्तेदार पे चढ़ाना है चढ़ा दे, हम फिर नारे से बाज नहीं आएंगे। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूं, अरबाब इख्तिदार मेरी बात समझो, समझो मेरी बात में क्या कह रहा हूं, समझो मेरा बयानिया में क्या कह रहा हूं। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, इन्हें रोको, इन्हें लगाम दो, इन्हें मना करो। और जिन लोगों को काफिर के नारे पे तकलीफ होती है, मैं उनसे कहता हूं तुम्हें अगर तकलीफ है तो तुम उन्हें रोको, और अगर वो नहीं रुकेंगे तुम हमें गोली मार दो, हम भी नहीं रुकेंगे।
हमें हर चीज अजीज है मगर सिद्दीक से ज्यादा अजीज नहीं है। कौन सिद्दीक, कौन अबू बकर, जो इस्लाम का अव्वल है, जो इस्लाम की बुनियाद है, जो संग बुनियाद है, जो आगाज है, जो इब्तिदा है, जो शर्फ है, जो करम है, जो फजल है, जो एक है, जो मुकर्रम है, मोहतरम है, मोहतशम है, जिसका जिक्र कुरान में, तौरात में, ज़बूर में है, इंजील में है, सहीफों में है, सूरतों में है, वर्कों में है, आयातों में है, नबी की ज़बान में है, हर दौर में है, हर ज़माने में जिसका जिक्र हुआ, जिसकी बात हुई, जिसकी तारीफ खुदा ने की, जिसे सलाम जिब्राइल ने लाया, जिसे सलाम अल्लाह ने भेजा, जिसका इकराम हुजूर ने किया, जिसने बेटी नबी को दी, जिसने औलाद इस्लाम पे कुर्बान की, जिसने माल नबूवत पे लुटा दिया, जिसने दौलत हुजूर पे लुटा दी, जिसने जान की कुर्बानी दे दी, जिसने माल लुटा दिया, जिसने घर छोड़ दिया, जिसने तिजारत छोड़ दी, दुकानें छोड़ दी, असबाब छोड़ दिए, माल छोड़ दिए, औलाद को कुर्बान करने का अज़म कर दिया, बेटे से कहा अगर तू मेरे सामने आता मैं तुझे कत्ल कर देता, जिसने मोहब्बत रसूल में बाप के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया, अरे जिसका सारा खानदान हमेशा दीन के लिए मुस्तगरक रहा, जिसकी खिदमत काबिल वाज़े हैं, जिसकी खिदमत वाज़े हैं, जिसकी खिदमत रोशन है, जो चांद की तरह सहाबा में चमकता है, जो सूरज की तरह रोशन है, जिसकी इब्तिदा में अली ने नमाज पढ़ी है, हसन ने नमाज पढ़ी है, हुसैन ने नमाज पढ़ी है, उमर ने नमाज पढ़ी है, उस्मान ने नमाज पढ़ी है, तलहा ने नमाज पढ़ी है, और जिसकी इब्तिदा में जुबैर ने नमाज पढ़ी है, अब्बास ने नमाज पढ़ी है, जो सहाबा का इमाम बना है, मुक्तदा बना है, पेशवा बना है, जिसके हाथ में तमाम सहाबा ने बैत की है, जिसने मुर्तदीन के खिलाफ मैदान अमल में उतरकर जिहाद किया है, जिसने खत्म नबूवत पर सबसे पहले पहरा दिया है, जिसने उम्मत को मुत्तहिद रखा है, जिसने इंतशार का रास्ता रोका है, जिसने उसामा के लश्कर को हुजूर के बाद रवाना किया है, जो मस्जिद रसूल पे बैठा है, जो मुसल्ला रसूल पे खड़ा हुआ है, जो इमाम वक्त बना है, जो इमाम सहाबा बना है, जो खलीफा वक्त बना है, जो खलीफा राशिद बना है, जो खलीफा बरात बना है, जो खलीफा अव्वल बना है, जो खलीफा बिला फस्ल बना है, जिसने नबी के साथ हिजरत की है, जो हर लम्हे नबी के साथ रहा है, सुबह नबी के साथ रहा, शाम नबी के साथ रहा, मक्का में नबी के साथ रहा, मदीना में नबी के साथ रहा, हिजरत में नबी के साथ रहा, गार में नबी के साथ रहा, बाजार में नबी के साथ रहा, बदर में नबी के साथ रहा, ओहद में नबी के साथ रहा, खैबर में नबी के साथ रहा, तबूक में नबी के साथ रहा, यरमूक में नबी के साथ रहा, इस्लाम के इज्जत में नबी के साथ रहा, शैब अबी तालिब में नबी के साथ रहा, दुख में नबी के साथ, सुख में नबी के साथ, तकलीफ में नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, चाँद में नबी के साथ, नमाज में नबी के साथ, रोजे में नबी के साथ, हज में नबी के साथ, ज़कात में नबी के साथ, सदकात में नबी के साथ, भलाई में नबी के साथ, मुश्किल में नबी के साथ, परेशानियों में नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, मुसल्ले में नबी के साथ, मस्जिद में नबी के साथ, मैदानों में नबी के साथ, तलवारों में नबी के साथ, तीरों में नबी के साथ, मुश्किलों में नबी के साथ, ज़ख्मों में नबी के साथ, वजूद के कटने के बावजूद नबी के साथ, तुझे बचाओ आज भी रोज़े में जो है नबी के साथ, नबी के साथ, नबी के साथ, नबी के साथ। तवज्जो, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जहां अबू बकर नबी के साथ नहीं है। अबू बकर नबूवत के साथ ऐसा है जैसा बंदे के साथ साया होता है, जैसे साया होता है वैसे अबू बकर नबी के साथ है। हर लम्हे जो नबूवत से जुदा नहीं हुआ उसे सिद्दीक कहते हैं, और जो आज भी नबी से जुदा नहीं है उसे सिद्दीक कहते हैं। सारी दुनिया आज भी दूर है, हुजूर के पास आज भी सिद्दीक है। सबसे ज्यादा करीब हुजूर के जो आज भी है वो कौन है? कौन है? ऊंची बताओ कौन है? अबू बकर वालों तुमसे पूछता हूं कौन है? अबू बकर के गुलामों तुम जवाब दो कौन है? सबसे ज्यादा नबी के करीब आज भी कौन है?
23 साल दौरे नबूवत जो नबी के साथ रहा वो अबू बकर है, और नबूवत से पहले भी जो हुजूर के साथ रहा वो भी अबू बकर है। बिला सोचे, बगैर समझे, बगैर निशानी तलब किए, बगैर मोशा तलब किए, जिसने बिला शक को बिला तरद्दुद बिला तवक्कुफ इस्लाम कबूल किया वो कौन है? कौन है? दुनिया में वो वाहिद इंसान है जिसने कंधों पे उठा लिया। आप नहीं कहते, आप कहते हुजूर छोटे, माँ का दूध पीते, दाई आ गई और दाई ने आकर कहा बच्चा ले जाना चाहती हूँ, वो भी वापस, वो भी वापस, वो भी वापस। लोग कहते हैं दाइयां वापस हो गई, मैं कहता हूं वापस नहीं हो गई, वापस कर दी गई। वापस नहीं हुई बल्कि वापस कर दी गई। उन्हें वापस क्यों किया गया? वापस क्यों किया गया? इसलिए कि इसके पास हर किसी को छोड़ा नहीं जाता। सब वापस हो गई, एक आ गई जो वापस आई, उसका नाम क्या है? वापस जाने वालियों का कोई नाम नहीं, और साथ ले जाने वाली का नाम क़यामत तक बाकी है। दाई आई और लेकर चली गई, थी सबसे कमजोर, थी सबसे गरीब, ऊँटनी लागर थी, कमजोर थी, चल नहीं सकती थी। लेकिन जब नबी बैठे तो ऊँटनियों से पहुंच नहीं सकती थी। कोई पहुंची थी? कोई ऊँटनी पहुंच नहीं सकी। और दाइया आवाज देकर कहती थी हलीमा बता ऊँटनी कहां से लाई है? वो जवाब देती थी ऊँटनी को छोड़ो, मुझे पूछो सवार कहां से लाई है? वो कहती थी रोक तो सही, ये कहती थी पहले लगाम मेरे हाथ में, अब किसी और के हाथ में। जिस ऊँटनी पे हुजूर बचपन में बैठे वो ऊँटनी रुक नहीं सकी। तवज्जो करना, अगली बात कहने लगा हूँ। हुजूर मेराज पे गए, बुराक लाया गया, हुजूर बुराक पर बैठे, इतनी रफ्तार हुई, आज सदियां गुजर गई, साइंस तरक्की करते करते उरूज पे पहुंच गई। इसने नित नए जहाज निकाल दिए, सहूलत की चीजें निकाल दी। उन सब के होने के बावजूद आज तक कोई सवारी ऐसी नहीं आई जो बुराक की तरह तेजी से चल सके। मैंने पूछा बुराक हवाओं की दोष पे तू कैसे उड़ रही है? वो बुराक कहती है मुझे मत पूछ, मुझसे ये पूछ तुझ पे सवार कौन हुआ है? जिस ऊँटनी पे हुजूर बैठे उसे भी कोई नहीं पहुंच सका, जिस बुराक पे हुजूर बैठे उसे भी कोई नहीं पहुंच सका, जिस अबू बकर पे हुजूर पहुंचे उसे भी कोई नहीं पहुंच सका। बात अबू बकर की नहीं है, बात नबूवत के बैठने की है। और गुलशन इकबाल के लोगों, तुम इकबाल के गुलशन हो, वो नबी का गुलशन है। मुझे तो नहीं पता ये इकबाल कौन था, लेकिन ये तो पता है ना कि अबू बकर कौन था। इस्लाम के गुलशन में बहार बनकर आने वाले पहले फूल का नाम ही अबू बकर है। और जब हुजूर पहाड़ पर चढ़ने लगे, अबू बकर ने बैठकर कहा था आका मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? उन्होंने कहा इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे, आप पहाड़ पर चलेंगे नहीं। आज अबू बकर चलेगा और नबी बढ़ेगा। फिर दुनिया ने देखा अबू बकर चले, नबी बढ़े। वो जो सुराग साथ थे ना उस जमाने में, उसने खोज लगाई, खोज लगाते लगाते पहाड़ के करीब पहुंच गया, और करीब पहुंचकर रुक गया, और रुक कर सर पकड़ लिया, और सर पकड़ कर कहा यहां तक दो थे, आगे एक है। यहां तक दो थे, आगे। मैंने आप आगे वालों को अपने लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया? आप जरा मिलकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। आप लोग नहीं, आप सिर्फ आप कह दो। एक बार फिर कह दो।
मैं आपको बता रहा हूं, मुकाबला होने लगा है, कह दो कुर्सियों वाले, कह दो। कितना वाज़े फर्क है। ये चंद लोग तुमसे बारी हैं, कुर्सी चीज ही ऐसी है। और मैं इन कुर्सियों का अक्सर मुखालिफ हूं। जब कुर्सियों का ये हाल है, सोफों का क्या हाल होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। सर पकड़ के बैठ गया भाई, यहां तक दो आए हैं, आगे एक है। किसी ने कहा पलट कर देख लो, पीछे नहीं है, कहा नहीं। कहा दाएं देखो, कहते नहीं। कहा बाएं देखो, कहते नहीं। निशान दो ही है, यहां तक दो आदमियों के निशान है, यहां से आगे एक आदमी का निशान है। वापस भी कोई नहीं हुआ है, आगे भी कोई नहीं गया है। हो क्या गया है? उसको किसी ने कहा क्या हो गया? दो एक हो गए। क्या हो गए? काश के तुम लोग मजलिसें सुनते। दो कितने हो गए? दो एक हो गए। तरतीब बराबर हो गई। एक ऊपर है, एक नीचे है। किसी ने कहा ये क्या है? मैंने कहा नबूवत ऊपर है, सदाकत नीचे है। नबी ऊपर है, उम्मती नीचे है। आका ऊपर है, गुलाम नीचे है और नबी ऊपर है। सिद्दीक नीचे है और सिद्दीक चल रहा है। नबूवत चलती हुई नजर आ रही है। गोया अल्लाह ने नबूवत को सिद्दीक के कंधों पर बिठा दिया और सिद्दीक के कंधों पर नबूवत को बिठाकर सदाकत को चला दिया और दुनिया को बता दिया नबूवत जब भी आएगी सदाकत के कंधों पे बैठ कर आएगी। दुनिया के लोगों, नबूवत तक पहुंचना चाहते हो, सदाकत पर जाना पड़ेगा। सिद्दीक के पास जाए बगैर तुम्हें नबूवत मिल सकती नहीं है। उठा कर ले गया। कहने वाले ने कहा वो देखो, अबू बकर खिलाफत ले गया। आज लोग एतराज करते हैं अबू बकर खिलाफत ले गया, खिलाफत ले गया। मैंने कहा चले हो पागलो, बेवकूफो, अहमको, बेवकूफो, दज्जालो, कज़्ज़ाबो, झूठो। तुम कहती हो खिलाफत ले गया, उधर देखो कंधों पे उठाकर नबूवत ले गया। कंधों में उठाकर नबूवत ले गया। मैंने कहा रोक सकते हो तो रोक लो, हिम्मत है तो रोको, आओ मैदान में, रखो आगे हाथ, रोको, छोड़ो, उतराओ। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो, आओ रोको। 14 सदियां गुजर गए, तुम नहीं रोक सके। कंधों पर बैठे, किस पर? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। इधर उधर जब देखोगे ना तो बात खराब हो जाएगी। एक औरत थी, औरत, उसको एक मर्द मिला। उसने कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। लाल टिपक पड़े ना, कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। उसने कहा अच्छा सच बताओ। क्या लगा सच है? उसने कहा एक बात तुझे बताती हूँ। कहा क्या? पीछे मेरी बहन आ रही है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा अच्छा। वो जैसे पीछे मुड़ी ने से सेंडल उठा के जोर से मारा। मुझे मोहब्बत का इजहार करते हैं, देखता किसी और को है। बताओ मुझसे प्यार करते हो किसी और से? उधर क्यों देख रहे थे? तवज्जो है? कहां उठा लिया? कहते हैं खिलाफत ले गया, मुसल्ला ले गया। तुम्हें किसने कहा ले गया? तुम कहते हो खिलाफत ले गया।
अल्लाह ने रसूल उसके हवाले किया। अबू बकर कंधों में रसूल को बिठाकर ले गया, सिर्फ लाया नहीं, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, जमीन से 5000 फुट की बुलंदी पर चला गया। गोया दुनिया को बताया आम लोगों से अबू बकर 5000 फीट की बुलंदी पे नजर आता है। तुम बाकी सहाबा के मुकाबले में अगर अबू बकर को तलाश करना चाहते हो तो यूं तलाश ना करो, 5000 फीट की बुलंदी पे तलाश करो। किस पे याद करो? फीट की बुलंदी पे। और जब आप जानते हैं ये चादर लाकर मेरे कंधे पर रख दी, जब मेरे कंधे पर रखती तो कंधे के ऊपर आ गई, इस चादर और मेरे दरमियान कोई फासला है? है कोई फासला? कंधे पर आ गई, कोई फासला है? नहीं है। नबी जब सिद्दीक के कंधे पर बैठ गए, कोई फासला है? गुलशन इकबाल वालों बताओ कोई फासला है? किसी ने कहा फासला नहीं है तो क्या है? मैंने कहा फासला नहीं है, फैसला है। भाई अब फासला नहीं है, फैसला है। उसने कहा फैसला क्या है? मैंने कहा फैसला यही है, वह खलीफतु बिला फस। अबू बकर खलीफा बिला फसल है। दूरबीन लगा, चश्मा लगा भारी मोटा वाला, और वो नहीं लगा तो चांद देखने वाली दूरबीन ले ले, गौर से देख दरमियान में कोई फासला है? कहते कोई नहीं है। मैंने कहा जो फासला ना हो इसी को तो बिला फसल कहते। उठा लिया नहीं उठा लिया? उठा लिया नहीं उठा लिया? उठाकर चले भी या नहीं चले? चढ़े भी या नहीं चढ़े? ऊपर गए भी या नहीं गए? पहुंचे भी या नहीं पहुंचे? गार के दाने पे गए या नहीं गए? और बाबा गए या नहीं गए? कोई पकड़ सका है? और मैं एक जुमला कहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ। सफर दो हैं, सफर एक मेराज का है, एक हिजरत का है। उलमा बैठे, मैं खूबसूरत बात कहने लगा हूं। मेराज का सफर खुशी का सफर है, मुसर्रत का सफर है, आराम का सफर है, राहत का सफर है, सुख का सफर है, सैर का सफर है। रुकावट कोई नहीं है, छापा कोई नहीं है, पकड़ने वाला कोई नहीं है, छापा में टीम तैयार नहीं है। और जनाब अगर आप देखें तो इनाम नहीं है, इनाम का लालच नहीं है। चले हैं तो चलते गए, आसमानों पे बुलंदी भी अल्लाह के पास पहुंच गए। लेकिन हिजरत का सफर सुख का सफर नहीं है, राहत का सफर नहीं है, तकलीफ का सफर है, मुश्किल का सफर है, मुसीबत का सफर है, रास्ते रोकने का सफर है, छुप कर जाने का सफर है, सवारी का मसला है, रास्ते में चलने का मसला है, दुश्वारी का मसला है, पहाड़ पर चढ़ने का मसला है। अरे जो आसानियों का सफर है उसमें रफीक सफर जिब्राइल है, और जो मुश्किलों का सफर है उसमें रफीक सफर सिद्दीक है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? उसमें रफीक सफर सिद्दीक है, और सिद्दीक ने हक अदा कर दिया। अगला जुमला कहने लगा, अगर तवज्जो मेरी तरफ है। मेराज के सफर में जिब्राइल हुजूर को लेने आए, हिजरत के सफर में हुजूर सिद्दीक को लेने गए। मेराज के सफर में जिब्राइल हुजूर के दरवाजे पर, हिजरत के सफर में हुजूर सिद्दीक के दरवाजे पर। मेराज के सफर में जिब्राइल कहते हैं आका चलो चले, हिजरत के सफर में हुजूर कहते हैं सिद्दीक चलो चले। और तू कहता है अबू बकर सिद्दीक खिलाफत ले गया। मैं हिजरत की राह देखकर तुझे बताता हूँ, खिलाफत अबू बकर लेने नहीं आया था, हुजूर अबू बकर को खिलाफत दरवाजे पर देने गए थे। लेने नहीं आए थे, वो देने गए थे।
दरवाजे पर पहुंचे और चल पड़े। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बुलंदी पर पहुंचे। अल्लाह माजरा क्या है, वहाँ उसे भेजा या इसे भेजा, वहाँ वो लेने आया या लेने आया, वहाँ वो लेकर चला या ये लेकर चला। का तवज्जो करना, बात तुम्हें समझ आ जाएगी। जिब्राइल आए थे, 7 बुराक लाए थे, अबू बकर आए थे, कंधा लेकर आए थे। जिब्राइल ने बुराक पे सवार किया था और हुजूर ने कंधों पे सवार किया था। बात इख्तिताम की तरफ ले जाने लगा। गार आ गई, गार सामने गार है, इधर यार है। पूछने वाले ने पूछा अब किसका इंतजार है? जवाब आया रब्बा अब तो प्यार ही प्यार है, अब तो प्यार ही प्यार है। खुला दरवाजा, अबू बकर अंदर चले गए, सफाई कर दी। गुलाम का काम यही है, उठाकर लाए, यहाँ छोड़ा, आगे हो गए। अबू बकर आगे क्यों होता है? कहा जहाँ मुश्किल होगी वहां आगे अबू बकर होगा। तुमने अबू बकर को पढ़ा ही नहीं है, तुमने समझा ही नहीं है, तुम्हें पता है अबू बकर कौन है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स का नाम ही अबू बकर है। तवज्जो, अंदर चले गए। ये उन्वान में किसी और मौके पे कहना चाहता था, लेकिन आज यहाँ आ गया, मैं आज ही कहता हूँ। अंदर चले गए, गार को साफ किया और साफ करके हुजूर को कहा लेट जाइए। तवज्जो करना, इश्क का तकाजा ये, उस फितरत का तकाजा ये कि हुजूर बैठ कर आए, अबू बकर चल कर आए। अबू बकर लेट जाए, हुजूर बैठ जाए। इश्क कहते हैं ना ना ऐसे थोड़ी होगा। का कैसे होगा? का हुजूर लेटेंगे, अबू बकर बैठेगा। मुहिब 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 लेटेगा, बैठेगा, महबूब लेटेगा, आशिक बैठेगा, माशूक लेटेगा, लिटा दिया। हाय 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 हाय, मंजर के आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ। गारे सोर में जब अंदर आदमी जाता है, बहुत छोटी जगह है, इतनी छोटी जगह है कि आप उसमें एक आदमी बैठ सकता है, एक लेट सकता है। अबू बकर बैठ गए, हुजूर लेट गए। नक्शा कुछ यूं था कि अबू बकर यूं बैठे हैं, हुजूर यूं लेटे हैं। हुजूर का सर, हुजूर की जुल्फे, हुजूर का चेहरा अबू बकर की गोद में। किस में? तेरा हाजी जाता है, शुरता धिक्का मारता है, यकदम से जाके लगता है। पूछने वाला पूछता है कहाँ लगा है? कहता है जाली से लगाऊं। खुश खुश बार आता है, ओ मैं जाली से लग गया, मैं जाली से लग गया। तू जाली से लगे खुशकिस्मत हो गया, अबू बकर वाली से लग गया। हाँ, गुलशन इकबाल के लोगों में तुम्हें क्या समझाऊं। अबू बकर यूं बैठे हुए, हुजूर यूं लेटे हुए, हुजूर का सर अबू बकर की गोद में है। अबू बकर ने ख्वाहिश की थी रब्बा आंखें मेरी हों, चेहरा मुस्तफ़ा का हो। सच्चा ख्वाहिश करे, सच्चा कबूल न करे, सच्चे को बेचैनी हो नहीं सकता। माहौल बना दिया, दुनिया से जुदा कर दिया, लोगों से छुपा लिया, सबसे अलग करके गार में लाकर महबूब की जोली में सुलाकर कहा अबू बकर तेरी सदाकत में शक कोई नहीं है। आज आंखें तेरी है, चेहरा रसूल का है, नजरें भर भर के जाम पीता जा, नबी के चेहरे को देखता जा। जिसके चेहरे को कोई एक मर्तबा देखकर कलमा पढ़ ले, उस पर जहन्नम व जहन्नम हराम हो जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है। जा तुझे एक लम्हा नहीं, जिंदगी के लम्हात दे दिए। आंखें तेरी है, चेहरा रसूल का है। और मैं इसको अपने जुमलों में यूं कहता हूँ, उलमा से कहता हूँ जरा तवज्जो करें, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। लोग दुनिया आसमान को चांद कहते हैं और सारी दुनिया चांद को देखती है नजरें उठा उठाकर, इसलिए कि चांद
आसमान पे है और चांद को दुनिया देखती है नजरें उठा उठाकर। कुछ दुनिया नबी को भी चांद कहती है। ये चांद आसमान नबूवत का चांद है और वो ये चांद आसमान का चांद है और जनाब रसूल आसमान नबूवत के चांद है। और आज आसमान नबूवत का चांद उतर कर जनाब सिद्दीक की झोली में आया हुआ है। तो मुझे कहने दो, सारी दुनिया चांद को देखती है नजरें उठा उठाकर। आओ तो मैं अबू बकर बताता हूं जो आज चांद को देख रहा है मगर नजरें झुका झुका कर। भाई ये झुका झुका कर क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि चांद पड़ा हुआ जो गोद में। और तवज्जो करना, जुमला बड़ा खूबसूरत, मैं जुमला जाया नहीं करना चाहता, आप पूरी तवज्जो के साथ मेरी तरफ देखें। ये आसमान का जो चांद है ये सारी दुनिया को देखता है नजरें झुका झुका कर, इसलिए कि ऊपर है। लेकिन आसमान नबूवत का चांद आज देख रहा है नजरें झुका झुका कर नहीं बल्कि नजरें उठा उठा कर। उठा उठा कर क्यों देख रहे हैं कि ये हुजूर अबू बकर सिद्दीक की गोद में। और ये नहीं उठाया, अबू बकर सिद्दीक ने पाँव रखा हुआ है, एड़ी पर सांप ने डस दिया। तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। सांप ने डस दिया, सांप का जहर चला गया। सांप के जहर के चले जाने के साथ अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ हुई। आपको मच्छर काट ले, आपको खटमल काट के, और जब खटमल खुशन आपको काटता है आप उठ जाते हैं, अपनी चारपाई में खटमल ढूंढते हैं। जैसे ही आपको खटमल मिलता है फौरन खटमल लेते हैं, ऊपर से जूता मारते हैं, उसको मार देते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ जालिमों, खटमल को क्यों मारा? इसकी कोई माँ होगी, इसका कोई बेटा होगा, इसका कोई बच्चा होगा, ये किसी का बच्चा होगा। खटमल मारो, खटमल क्यों मारते हो? खटमल मारो, खटमल क्यों मारते हो? वह जवाब देता है खटमल शराफत से रहता तो न मारते। खटमल जब डसता है तो मारना ही पड़ता है। नींद खराब करता है, सुकून खराब करता है, रात खराब करता है, जिस्म में दखल डालता है, तो इसलिए पकड़ते, पकड़ कर मार देते। मैंने कहा मसला क्या है? उसने कहा इसका इलाज ही खटमल का मारने के अलावा कोई और है ही नहीं। और ईमानदारी से बाजारों में दवाई बिकती है, खटमल मार दवा ले लो। क्या ले लो? खटमल मार दवा ले लो, खटमल मार दवा ले लो। मैंने कहा क्या करते हो? दहशतगर्दी फैलाते हो। कहते हैं ये दहशतगर्दी नहीं है, ये खटमल बड़े बदबख्त है, ये काटते हैं, चारपाइयों में डालते हैं, धूप में डालकर कभी कभी गर्म पानी उस पर डालते हैं कि खटमले मर जाएं। जिन इलाकों में खूब जानते हैं उनको इलाज भी पता है, जहाँ होते हैं उसको मारना भी जानते हैं। हमारे पास चूंकि है नहीं इसलिए में पता नहीं क्या कुछ होता है। जो कुछ होता है उन्हें पता है। तो खटमल काट ले तो हिल जाते हैं, मच्छर काट ले हिल जाते हैं। सारे दिन की तकलीफ में रात में नींद नहीं आती। मैंने कहा सोता क्यों नहीं है? कहा खटमल सोने नहीं देता। उधर देख उसे सामने डस लिया, हिलता नहीं है, हरकत नहीं करता, जिस्म को जुम्बश नहीं देता, जिस्म में हरकत नहीं होती। मैंने कहा हिलता क्यों नहीं है? जिस्म को जुम्बश क्यों नहीं देता? और जनाब उठ क्यों नहीं जाता? नबी को जगह क्यों नहीं देता? का तकलीफ नहीं देना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता। मैं राहत देने के लिए आया हूँ, तकलीफ सहने के लिए आया हूँ, मुश्किल दूर करने के लिए आया हूँ, मुश्किल सहने के लिए आया हूँ, नबी को बचाने के लिए आया हूँ, खुद आजमाए जाने के लिए आया हूँ, नबूवत का चौकीदार बनने के लिए आया हूँ, नबूवत को सुनाने के लिए आया हूँ और नबूवत का पहरेदार बनने के लिए आया हूँ, नबी का आशिक बनने के लिए आया हूँ, नबी का गुलाम बनने के लिए आया हूँ, पैगंबर के इर्द-गिर्द मासला करने के लिए आया हूँ, दीवार बनने के लिए आया हूँ, चौकीदार बनने के लिए आया हूँ, गुलाम बनने के लिए आया हूँ, नौकर बनने के लिए आया हूँ, गुलाम बनने के लिए आया हूँ, खादिम बनने के लिए आया हूँ, जगाने के लिए, तकलीफ देने के लिए नहीं आया। कहा कि फिर क्या करना चाहता है? वहीं खड़े रहे। और खड़े खड़े जब तकलीफ हुई, बैठे बैठे जब तकलीफ हुई तो तकलीफ आंखों में चली गई, और जब तकलीफ आंखों में गई तो आंखों से आंसू आ गए, और आंसू निकलते निकलते रुखसार पे रुक के पूछते रब्बा हम आंसू तो आ गए हैं, सिद्दीक की आंख से निकल चुके हैं, सिद्दीक के रुखसार पर आकर रुक गए, रब्बा ये तो बता गिरना कैसे है? आगे गिरेंगे तो आगे रुखसारे नबूवत है, चेहराए नबूवत है, लबे नबूवत है, आंखें नबूवत है, जुल्फे नबूवत है, वजूदे नबूवत है, चेहराए नबूवत है, रानाई नबूवत है, दबदबाए नबूवत है, अजमत नबूवत है, शान नबूवत है। अरे मोहम्मद है, मोहम्मद करीम है, साकिय कौसर है, शाफे मैशर है, जाने जहां है, महबूब खुदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अहमद मुश्तबा है, आगे खैरुल वरा है, बदरुद्दुजा है, शम्सुल जुहा है, आगे रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़नबीन है, खातमुन नबिय्यीन है, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, राहतुल अव्वलीन है, राहतुल आशिकीन है, इमामुल अव्वलीन है, इमामुल मुरसलीन है, अबू बकर उमर उस्मान हैदर का पैगंबर है, रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसुम फातिमा का अब्बा है, आगे तो हसनैन का नाना है, हुस्न कायनात है, जलाले कायनात है, जमाले कायनात है, रोबे कायनात है, दबदबाए कायनात है, खूबिये कायनात है, अज़मत कायनात है, करामत कायनात है, मोजात कायनात है, शान कायनात है, रिफत कायनात है, कमाल कायनात है, कुदरत कायनात है, अज़मत कायनात है, रोबे कायनात है, वजूद
कायनात है, मकसूद कायनात है, मतलूब कायनात है, फख्र कायनात है। आगे तो वह है, ये आंसू गिरे तो कहाँ गिरे, लगे तो कहाँ लगे। आंसुओं को आर्डर होता है, रुको मत, रुको मत, चलो चलो चलो। कहाँ चले? आज तुमने गिरना है, वहीं गिरना है जहाँ आज तक कोई आंसू गिरा नहीं है, वहां जाना है जहाँ आज तक कोई गया नहीं है। उस रुखसार पे गिरना है जैसी रुखसार कभी बनी नहीं है, कभी आई नहीं है, कभी छाई नहीं है, कभी चढ़ी नहीं है, कभी दमकी नहीं है, कभी चमकी नहीं है, किसी की बनी नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है, किसी बनाई सकते नहीं है, कोई बनाने आया नहीं है, कोई बना सकता नहीं है। जिसने बनाई है, बनाकर वो सांचाई तोड़ दिया है। ये बेमिसल है, ये बेमिसाल है, ये लाजवाब है, ये बाकमाल है, ये एक ही है, ये यकता है, ये वाहिद है, ये मुनफरिद है। इस चेहरे का, इस मुखड़े का, इसका कोई शरीक ही नहीं है, इस जैसा ही कोई नहीं है, इसकी मिसल ही कोई नहीं है। तो मुझे कहने दो, जब उस चेहरे की मिसल कोई नहीं है, इस आंसू की मिसल भी कोई नहीं है, उस वजूद की मिसल कोई नहीं है, इसकी मिसल भी कोई नहीं है, जिसकी गोद में है, जिसकी गोद में ये सर है, इस सर जैसा सर भी कोई नहीं है, इस गोद जैसी गोद भी कोई नहीं है, इस वजूद जैसा वजूद नहीं है, उस वजूद जैसा वजूद भी नहीं है, वही जैसा यार भी नहीं है, उस जैसा यार भी नहीं है, इस जैसा वफादार भी नहीं है, उस जैसा वफादार भी नहीं है, ऐसा प्यार भी नहीं है, ऐसी मोहब्बत भी नहीं है, ऐसी अकीदत भी नहीं है, ऐसी उल्फत भी नहीं है। तो यार भी ऐसे नहीं है। इसीलिए तो कहा सानी यसनैनी इस हुमा फाल इस यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आयतें भी जुदा नहीं करती, इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह इस अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रु सानी यसनैनी इस हुमा फ़िल गार इस यक़ूलु लिसाहिबी। जब वो कहते हैं अपने दोस्त से, मुझे घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, दुश्मन ना आ जाए, परेशान ना कर दे, आपको ले ले, जुदाई ना हो जाए, हम जुदा ना हो जाए, कहीं पकड़ में ना आ जाए। तो महबूब से कहते हैं ला तहज़न, मत घबरा, फिक्र मत कर, मेरे लिए परेशान मत हो, मेरे लिए गमगीन मत हो। इन्नल्लाह माना, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, मदद मेरे साथ है, मदद तेरे साथ है, नुसरत मेरे साथ है, नुसरत मेरे साथ है, अल्लाह की हकाम मेरे साथ है, अल्लाह की मदद तेरे साथ है, अल्लाह का प्यार मेरे साथ है, अल्लाह का प्यार तेरे साथ है, अल्लाह की चाहत मेरे साथ है, अल्लाह की चाहत मेरे साथ है। अपने आप को जुदा नहीं किया, इलादा नहीं किया, मदद अपने लिए खास नहीं की। इन्नल्लाह माना, हम दोनों के साथ है, तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, मदद दोनों के साथ है। कोई नबी का मुनकिर है, वो भी वैसा ही है, सिद्दीक का मुनकिर है, वो भी वैसा ही है, नबी को बुरा कहे वो भी वैसा ही है, सिद्दीक को बुरा कहे वो भी ऐसा ही है, जो नबी को ना माने वो भी वैसा ही है, जो सिद्दीक को ना माने वो भी वैसा ही है, जो नबी को ना माने उसका भी वही हुक्म है, जो सिद्दीक को ना माने उसका भी वही हुक्म है, जो नबी को ना माने वो भी जलील, जो सिद्दीक को ना माने वो भी जलील, जो नबी को ना माने वो भी कमीना, जो सिद्दीक को ना माने वो भी कमीना, जो नबी को ना माने वो भी लामती, जो सिद्दीक को ना माने वो भी लामती, जो नबी को ना माने वो भी मुर्तद, जो सिद्दीक को ना माने वो भी मुर्तद। उधर भी जिंदगी इधर भी जिंदगी, जो इन्हें माने उसको भी महबूब है, इसको भी महबूब है, जो उसे भी माने इसे भी माने, उसके साथ मदद भी है, नुसरत भी है। आंसू रुक गए, रुक कर कहाँ गिरे, कर रुको नहीं, गिर जाओ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, गुलशन इकबाल के लोगों, फिर आंसू गिरे, अबू बकर के गिरे, बदर में नहीं, ओहद में नहीं, खैबर में नहीं, मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, मस्जिद में नहीं, मुसल्ले में नहीं, कुरान में नहीं, औरात में नहीं, लफ्जों में नहीं, जुमलों में नहीं, अबू बकर के आंसू गिरे मगर नबी के रुखसार पे गिरे। तवज्जो, कहां गिरे? जो ही आंसू गिरा नबी की आंख खुल गई। जरा तवज्जो मेरी तरफ करना, हम गोश हो जाना। जब आंसू गिरे नजर खुली, आंखें खुली तो लगी किस पर? तू क्या जाने सिद्दीक क्या है, तू क्या जाने सिद्दीक क्या है। नबी के चेहरे पे गिरने वाले आंसुओं से पूछ, महबूब क्या हुआ यार, क्या हुआ? सांप ने काट लिया। कहां काटा? कहां काटा? इधर ला, इधर ला, इधर ला। सिद्दीक ने ओढ़ी यूं की, हुजूर ने हाथ पे रख ली।
तू जाली की बात करता है, गली की बात करता है, पत्थर की बात करता है, मिट्टी की बात करता है, वजूद की बात करता है, घोड़े की बात करता है, घोड़ी की बात करता है, ऊँटनी की बात करता है, हलीमा की बात करता है, लिबास की बात करता है, जूते की बात करता है, चादर की बात करता है, लिबास की बात करता है, पगड़ी की बात करता है, कदमों की बात करता है, हुस्न की बात करता है, जलाल की बात करता है, चलने की बात करता है, बैठने की बात करता है, उठने की बात करता है। मैं सिद्दीक की एड़ी की बात कर रहा हूं। एड़ी दिखा, एड़ी दिखाई, हाथ पर रखी, उंगली उठाई, लबों से लगाई। हाय सिद्दीक तेरी अजमतों पे सारी दुनिया कुर्बान हो जाए, मसला ही कोई नहीं। उंगली उठी, होंठों पे लगी। नबूवत के होंठ हैं, ये वो उंगली थी जो उठी थी, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ये उंगली थी जो पानी में रखी थी, मशकीदा भर गया था। ये वो उंगली थी जिससे चश्मे जारी हुए, 1400 सहाबा ने पानी पिया था। उंगली उठी, गुलशन इकबाल के लोगों लबों से लगी, लाबेदान लगा, फिर जुदा हुई। उंगली ने यहां से सफर शुरू किया, सिद्दीक की एड़ी पे पहुंच गई। हाय कि सुनने वाला भी मजमा होता। हाँ अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर एक जान है, लाखों जानें होती, मैं तेरी उस एड़ी पे कुर्बान करता, मैं उस एड़ी पे कुर्बान करता जिस एड़ी पे हुजूर का लाबेदान लगा है। आपके यहाँ जब किसी को कोई पागल कुत्ता काट ले, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई काला डस ले, तो डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन लगाओ। मैं कहता हूं क्यों? कहते हैं ये जहर है जो जिस्म में चला गया। मैंने कहा इंजेक्शन लगाने से क्या होगा? वो कहते हैं इंजेक्शन रग में लगेगा, आगे आगे जहर जाएगा, पीछे पीछे दवा जाएगी, ये दवा जहर का पीछा करके उसे निकाल देगी। अबू बकर के जिस्म में जहर चला गया, इंजेक्शन नबी का लाबेदान लग रहा है, आगे आगे जहर है, पीछे पीछे लाबेदान है। सिद्दीक के सारे वजूद में लाबेदहन सरायत कर गया, जहर निकल गया। हुजूर मक्का से, गार से निकले, मदीना पहुंचे, मदीने वाले इस्तकबाल को आ गए। 2 फर्द बैठे हुए, कभी उसको देखता है, कभी इसको देखता है, कभी इसको देखते, कभी उसको देखते, समझ नहीं आता नबी कौन है, उम्मती कौन है। किसी ने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा लाबेदान के जरिए अबू बकर के वजूद पे नबूवत का रंग चढ़ गया, नबूवत का रंग चढ़ गया। ऐसा रंग चढ़ा आने वाले को पता ही नहीं चला। अबू बकर समझ गए, चादर उठाई, नबी पर पकड़ ली, चादर उठाई, नबी पर पकड़ ली। उस चादर का जिक्र करते, इस चादर का जिक्र क्यों नहीं करता जो नबी पर पकड़ी गई? इस चादर पकड़ने वाले का नाम अबू बकर था, जिस पर पकड़ी थी उसका नाम मोहम्मद था। पता चल गया ये गुलाम है, चादर पकड़ने वाला जो नीचे बैठा ये आका है। कराची के लोगों 5 फरवरी को इस मुकद्दस अजीम तर बरतर बाला खलीफा अव्वल, खलीफा राशिद, खलीफा बिला फसल की इज्जत और अजमत के लिए हम नमाज़े जुम्मा के बाद एक तूफान उठाकर चल पड़ेंगे, दुनिया को बताएंगे, हाँ दुनिया वालों आओ नबराज़मा हो जाओ, हम ये फैसला करने आए हैं पाकिस्तान गद्दारों का नहीं है, पैगंबर के सहाबा के यारों का है। और जाते हुए क्या नारा लगाते हुए आओगे? क्या नारा लगाओगे? मैं आपको तरीका बताने लगा हूं। ये नारा सूफियाना नहीं है, मुजाहिदाना है। ये सर झुकाकर दिल पर नजर रख के नहीं कहा जाता। इस नारे को लगाने के लिए हाथ उठाओ, मुक्का बनाओ, फिर कहो वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सिद्दीक वाह।
वाह सिद्दीक वाह 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 वाह सहाबा 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 वाह ये लगाते लगाते आओगे यूं ही आओगे। 5 फरवरी को तारीख साज मार्च होगा। अल्लाह ताला इस मुंतजमीन को जिनने एहतमाम किया, जिन साथियों ने ताउन किया, जिनने मेहनत की, अल्लाह सबके मेहनत को, ताउन को, जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह जो खास कबूल मंजूर फरमा, कमी कोताही को माफ फरमा, आने वालों कदमों कदमों ने के नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम के जय जुमला ज़रूरियात को पूरा फरमा, अपने खजाना गैब से तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमा। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमा, तमाम के ताउन कबूल फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल आजिल मुस्तक़बिल नसीब फरमा, परेशानी वाले परेशान दूर फरमा, कर्जदारों कर्जों खत्म फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा अजमाइन।